ओके तो आज हम यूलियर्स थ्योरम ऑन होमोजीनियस फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। जिसमें हमारा जो h है वो डिपेंड करता है x y z 3 वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। और हमें जो है ये प्रूव करना है। अब आप देखो, जब हमारे पास 2 वेरिएबल्स थे, ठीक है, जब 2 वेरिएबल्स थे तो हमें बस इतना प्रूव करना था। और साथ में यहाँ पे एन ऑफ मतलब पीछे हमने जेड से डोनेट किया था ये वाले फंक्शन को, तो इसलिए हमने यहाँ पे जेड लिखा था। अभी हमने इसको एच से डोनेट किया है तो हमने एन एच लिखा है, ठीक है। तो हमने पहले जो था 2 वेरिएबल्स के लिए हमने इसमें यहाँ तक प्रूव किया था, अब 3 वेरिएबल्स के लिए है तो हम एक स्टेप आगे करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए जो हम स्टार्टिंग में हमने किया भी था, तो जो 2 वेरिएबल्स था, ठीक है, 2 वेरिएबल्स में हमने जो जेड की डेफिनेशन, बट वहाँ पे जेड था तो यहाँ पे एच है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे एच लिखेंगे, ठीक है। और जो स्टार्टिंग में जो 2 वेरिएबल्स के लिए था तो वहाँ पे क्या डेफिनेशन थी हमारे पास, एक्स की पावर एन फाई और ये वाई ओवर में एक्स होता था, ठीक है। 2 वेरिएबल्स के लिए ये होता था। अब देखो 3 वेरिएबल्स के लिए जो एच होगा वो इक्वल टू क्या होगा, एक्स की पावर एन फाई वाई ओवर में एक्स तक सेम है, बस एक फंक्शन ज़्यादा आ जाएगा, वो जेड ओवर में एक्स आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे 2 फंक्शंस आ गए, तो हम इनको क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हमने ये फर्स्ट वाला जो फंक्शन है उसको u फिल कर दिया है और सेकंड वाला जो है उसको v फिल कर दिया, ठीक है। और फिर यहाँ से ये आ जाएगा। अब आप क्या करते हो, यहाँ से पहले भी हमने ये किया था, डेरिवेटिव करवाएंगे h का। अब क्वेश्चन में देखो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन क्या कहता है, आपका h का डेरिवेटिव करवाना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो वही करने जा रहे हैं हम, h का डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो कैसे करोगे, u v रूल लगाओगे यहाँ पे। ये आपका क्या है, फर्स्ट फंक्शन है, मतलब ये u है और ये क्या है, v है, ठीक है। तो ये एज इट इज़ और v का डेरिवेटिव यानी f ऑफ u v का डेरिवेटिव, और ये इसका डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में करोगे, विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करोगे, इसका डेरिवेटिव करवाओगे। इसका डेरिवेटिव कैसे होगा, n आगे आ जाएगा, एक्स पावर n माइनस 1, और ये वाला जो टर्म है वो एज इट इज़ रह जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास x की पावर n आ गई, ठीक है। तो आप देखो जो हमारे पास uv है, ठीक है, उसका हमें क्या कराना है, ये हमारा फंक्शन है, इसका हमें विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करवाना है, ठीक है। इसमें uv और v भी है, तो हम इसको कैसे डेरिवेटिव करवाएंगे, तो हम क्या करेंगे, पहले अपने फंक्शन को किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करवा लिया हमने। देखो जो हमारा फंक्शन है, पहले मैंने आपको समझाया होगा कि जैसे u और यहाँ पे क्या था, v था, ठीक है। तो जब हम इसका डेरिवेटिव होगा ना, तो इसके अंदर क्या है, ये x पे डिपेंड करता है v पे, तो ऑब्वियस है जो हमारा f का डेरिवेटिव है वो विद रिस्पेक्ट टू u ही होगा, या तो u होगा या तो v होगा, ठीक है। क्योंकि हम डायरेक्ट x के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमारा फंक्शन है वो u पे डिपेंड करता है, इसीलिए हम अपने फंक्शन का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, पहले u के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है। u के रिस्पेक्ट में कर दिया। अब आप देखो u आपका किस पे डिपेंड करता है, x पे, तो अब आप u को किससे करवा लो, x के रिस्पेक्ट में करवा लो, ठीक है। तो सेम वैसे ही है, अब अपने जो हमारा फंक्शन है तो वो पहले v पे डिपेंड करता है, तो आप अपने फंक्शन को v पे डेरिवेटिव करवाओगे, फिर v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करवाओ, क्योंकि यहाँ पे नीड थी ना विद रिस्पेक्ट टू x की, तो इसीलिए लास्ट में आपको विद रिस्पेक्ट टू x करवाना पड़ा। ये चीज़ सेम रहेगी। x की पावर n जो है यहाँ से कॉमन आई है, आप यहाँ पे u ओवर में जो भी है डेल्टा u ओवर में x, यानी इसका आप डेरिवेटिव करोगे, तो इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये आएगा, ठीक है। और जो v ओवर में x का डेरिवेटिव करवाओगे तो ये आएगा, ठीक है। अब यहाँ से हमने क्या करा है, वैल्यू सॉरी ये x की पावर n इधर की तरफ चलती आ रही है और ये एज इट इज़ है, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो ये y है और ये x की पावर ये n माइनस क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, और ये एज इट इज़ है, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारे के पास x की पावर n माइनस 2 यहाँ पे भी आ जाएगा, माइनस z, और ये वाली टर्म एज इट इज़ आ जाएगी, ये टर्म ऐसे ही आ जाएगी। सिमिलरली हम क्या करवा लेंगे, अपने h का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करवाएंगे, ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू y करवाएंगे, जैसे आपने x के रिस्पेक्ट में किया वैसे ही अब आप क्या करवाओगे, विद रिस्पेक्ट टू y करवाओ। अब देखो जब विद रिस्पेक्ट टू y करवाओगे, ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान से देखने वाली बात है, विद रिस्पेक्ट टू y करवाओगे तो ये वाला फंक्शन तो आपके y के लिए कांस्टेंट हो गया, तो आप इसको क्या ले लो,
कांस्टेंट यानी इसको बाहर ले लो और जो आपका ये वाला फंक्शन है उसको क्या करवा लो, y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करवा लो, ठीक है। तो x की पावर n एज इट इज़ आ जाएगी और सेम वैसे ही u का डेरिवेटिव, क्योंकि पहले आप क्या करोगे, फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u करोगे, फिर उस u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। सिमिलरली फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। ओके, अब आप क्या करोगे, जो u ओवर में x, तो आपको क्वेश्चन में देखो वहाँ पे u की वैल्यू दे रखी है, u जो हमने जो लिया था u ओवर में x, तो ये था, ठीक है। अब यहाँ पे हम मुझे विद रिस्पेक्ट टू u का विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो ये 1 आ जाएगा और ये x कांस्टेंट होगा, तो 1/x आ जाएगा। v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करवाओगे, v ये है, यहाँ पे y वाली कोई टर्म ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। फिर से आपको ये टर्म मिल जाएगी। फिर आप सिमिलरली क्या करवा लो, h का डेरिवेटिव करवाओ विद रिस्पेक्ट टू z करवाओ, ठीक है। तो जब आप x का डेरिवेटिव, तो सेम z के लिए, अब देखो जो आपका z है तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, उसके लिए कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। तो आप उसको बाहर कर लोगे और z का डेरिवेटिव बस फंक्शन का होगा, और सेम इसी तरीके से इसका भी कर लेना है हमने, ठीक है। अब आपने क्या करे, देखो इधर वाली साइड्स निकाल ली, यानी कि ये और ये निकाल लिया। अब आप क्या कर लो, जो आपके आंसर्स आए हैं उनको, एक को ये विद रिस्पेक्ट टू x वाले को x से मल्टीप्लाई करवा लो, y वाले को y से, z वाले को z से, ठीक है। क्वेश्चन का राइट साइड हम बना लेंगे, तो हमने वैसे ही किया है, ठीक है। हमने जो x वाला है उसको x से, y वाला y से, z वाला z से, ठीक है। तो आपका जो x वाला था, अब यहाँ पे आप क्या करते हो, x से मल्टीप्लाई करवाते हो, तो जब आप x से मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये पूरी होल टर्म मल्टीप्लाई होगी, देखो तो यहाँ पे एक पावर कम हो जाएगी ना, जैसे हमारे पास x की पावर n-2 है और यहाँ पे x की पावर 1 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n-2 और ये जो पावर ऐड होगी ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा, तो क्या हो गया हमारे पास n-1, ठीक है, एक पावर कम हो जाएगी। तो ये कैलकुलेशन यहाँ पे इसी बेस से की हुई है, यानी कि देख रहे हो x की पावर जो n-1 हर जगह पे एक पावर कम हो जाएगा, और यहाँ पे n-1 है ऑलरेडी, तो ये एक पावर कम होगी तो x की पावर n आ जाएगा। अब यहाँ पे आते हो तो एक पावर कम होगी मल्टीप्लाई करवाने से, तो x की पावर n आ जाएगी ये वाली टर्म, ठीक है। जो विद रिस्पेक्ट टू नहीं सॉरी, इसको जो था हमें विद रिस्पेक्ट टू y वाला है ना, तो हमें y से करवाना था, ठीक है। तो हमने y से करवाया और ये एज इट इज़ रह जाएगा, और ये जो z वाला है उसे हमें किससे करवाना है, z से मल्टीप्लाई करवाना है, तो z और ये एज इट इज़ रह जाएगा, ठीक है। तो जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये वाली चीज़ तो इधर यही है हमारे पास, जो सॉल्व करोगे तो कटिंग वगैरह करके n x की पावर n और ये रह जाएगा, ठीक है। जब आप फंक्शन में, तो ये देखो जब हमने पीछे फिल किया था ना x की पावर n और x की पावर n f(u_v), हमने इसको क्या फिल किया था, h, ठीक है। तो यही है x की पावर n और ये वाला टर्म क्या आ गया, पूरा h आ गया और यहाँ से ये n आ गया और ये प्रूव हो गया।